हेलो दोस्तों, मैं सफ़ी ताहिर स्वागत करता हूं आपका स्टेमर्स एडुटेक में। यहां पे हम लोग कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड टॉपिक अपलोड करते रहते हैं। अभी हम लोग का करंट में जो टॉपिक चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चल रहा है, और इस टॉपिक में हम लोग बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहाँ पे जाके इससे पहले वाले सारे वीडियो देख लेंगे ताकि आपका वर्ड जो है पूरी तरह से वर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हम लोग यहाँ पे जीरो से लेकर एडवांस तक का वर्ड डॉक्यूमेंट का जो कोर्स होता है वो करा रहे हैं। इससे आप लोगों को ये वीडियो देखने से आप लोगों को ये फायदा होगा कि एक बार अगर ये वीडियो पूरा देख लिए, सारा वीडियो पूरा देख लिए, तो आपको पूरी तरह से वर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे से वर्ड चलाना सीख जाएंगे। तो इससे पहले हम लोग फाइल टैब और होम टैब पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इंसर्ट टैब पढ़ रहे हैं, और इंसर्ट टैब में भी हम लोग पेज ग्रुप और टेबल ग्रुप पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इलस्ट्रेशन ग्रुप पढ़ेंगे। इससे पहले कि मैं अपना कोर्स शुरू करूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो देखने के बाद से अपने दोस्तों में इसे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे हम लोग का वर्ड वाला फाइल खुला हुआ है, जो वर्ड का टेस्ट फाइल है वो खुला हुआ है, और यहाँ पे हम लोग बाकी का जो टॉपिक है वो पढ़े हुए हैं, वो सारा वही यहीं पे है। मैं इसलिए एक ही पेज पे इसलिए पढ़ा, मैं यहाँ पे एक ही फाइल पे इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक ही फाइल पे पूरा कोर्स समझ में आ जाए। और इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आप लोग डाउनलोड करके सारे डॉक्यूमेंट का प्रैक्टिस कर सकें, सारे कमांड जितने कमांड दिए गए हैं उनका प्रैक्टिस कर सकें। इंसर्ट टैब में हम लोग इलस्ट्रेशन ग्रुप पढ़ रहे हैं, जिसमें हमें 5 टॉपिक को पढ़ना है, जिसमें पहला है पिक्चर, दूसरा है शेप, तीसरा है स्मार्ट आर्ट, चौथा है हमारा चार्ट्स, और पांचवा है हमारा स्क्रीनशॉट। इन्हीं 5 टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। इंसर्ट टैब में इससे पहले हम लोग पेज ग्रुप और टेबल ग्रुप पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है इलस्ट्रेशन ग्रुप, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो जिसमें पहला हम लोगों का जो इस ग्रुप में पहला हम लोग का टॉपिक है वो है पिक्चर। ठीक है, इंसर्ट पिक्चर। इंसर्ट पिक्चर में क्या करते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी टॉपिक पे अगर पिक्चर लगाना चाहते हैं तो हम इंसर्ट पिक्चर का इस्तेमाल करेंगे। पिक्चर ग्रुप में हमें 2 कमांड देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन है हमारा दिस डिवाइस, और दूसरा है ऑनलाइन पिक्चर। ये दोनों क्या काम करता है? दिस डिवाइस का मतलब हुआ कि अगर हम इसमें जो पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं वो हमारे कंप्यूटर में है या नहीं। अगर हमारे कंप्यूटर में है तो हम वहां से क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम एक पिक्चर हम लोग पहले दिस डिवाइस के थ्रू इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा पिक्चर है, तो इस पे हम लोग अगर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा पिक्चर इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा पिक्चर यहाँ इंसर्ट हो गया। पिक्चर फॉर्मेट में ही एक और ऑप्शन दिया हुआ है हम लोग को, ऑनलाइन पिक्चर। ऑनलाइन पिक्चर में क्या होता है, इस पे क्लिक करते ही हमारे पास इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इस डायलॉग बॉक्स में हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं, और ऑनलाइन जितना तरह का डॉक्यूमेंट है हमारे पास उसको हम लोग यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। पहला है बीइंग इमेज सर्च, यानी बीइंग जो सर्च इंजन है वहां से आप इमेज सर्च करना चाहते हैं, या फिर आप ऑनलाइन वन ड्राइव में रखे हुए हैं, यानी कि हम लोग अगर क्लाउड स्टोरेज पे अपना कोई पिक्चर रखे हुए हैं वहां से हम लोग भी इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर बीइंग सर्च इंजन है वहां से हम लोग कोई इमेज सर्च करके यहाँ पे रख सकते हैं। इसको इंसर्ट करते ही हमारे पास एक ऑप्शन खुल जाता है जिसको हम पिक्चर फॉर्मेट टैब बोलते हैं, और इसी टैब के बारे में पूरे डिटेल्स में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, यहाँ पे दिख रहा है पिक्चर फॉर्मेट टैब। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें जो ऑप्शन दिया है वो है हमारा फर्स्ट ग्रुप है बैकग्राउंड रिमूवल, उसके बाद से एडजस्ट ग्रुप है, उसके बाद से हमारा है पिक्चर स्टाइल ग्रुप, उसके बाद से है हमारा अरेंज ग्रुप, और उसके बाद से है हमारा साइज ग्रुप। ठीक है, और इन सारे ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग एक एक करके टैब पढ़ रहे हैं। जब हम इंसर्ट टैब पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों को पिक्चर इंसर्ट करने का ऑप्शन है, और जब वहां पे हम लोग पिक्चर इंसर्ट किए तो हमें एक नया टैब ओपन होकर मिल गया जिसको पिक्चर फॉर्मेट टैब बोलते हैं। हाईलाइट देके आगे बढ़ने से अच्छा है कि मैं पिक्चर फॉर्मेट टैब को पूरी डिटेल्स में पढ़ा दूं, इसीलिए पिक्चर फॉर्मेट टैब के बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहला है हमारा रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड में क्या होता है कि हम जब पिक्चर को यूज करते हैं उसमें क्या होता है कि उसके बैकग्राउंड पे कुछ लगा रहता है, तो उसको अगर हम लोगों को हटाना है तो हम रिमूव बैकग्राउंड का यूज करेंगे। हमारे पिक्चर में यहाँ पे बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद से है हमारा एडजस्ट ग्रुप, जिसमें है करेक्शन ऑप्शन। करेक्शन ऑप्शन में क्या होता है
इसमें क्या होता है कि प्री डिफाइंड हम लोग को कुछ कलर दिया रहता है, शेप वगैरह, तो उस पर हम लोग क्लिक करके अपने इमेज को एडजस्ट कर सकते हैं। अगला हम लोग का ऑप्शन है कलर। कलर में हम लोग को प्रीसेट कलर बहुत सारा दिया रहता है, तो अगर हम अपने इमेज का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो देखिए हम इस किसी कलर पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारे इमेज का कलर चेंज हो जा रहा है। अगर हम जो कलर यूज करना चाहते हैं वो कलर अगर इसमें दिया हुआ है तो ठीक है, अगर वो नहीं दिया है तो हम मोर वेरिएशन पे जाएंगे और यहाँ से हम अपने हिसाब से कलर चेंज कर सकते हैं। अब जो कलर हम लोगों को चाहिए वो कलर यहाँ से देख सकते हैं। अगर यहाँ पे भी नहीं दिया है तो हम यहाँ पे मोर कलर पे क्लिक, कलर कॉम्बिनेशन का ऑप्शन खुल जाएगा और यहाँ से हम लोग अपने पसंद का कलर बना सकते हैं। ठीक है, ये सारा चीज तो आप लोग समझ गए कि कलर कैसे चेंज करते हैं। तो इसका हम लोग कलर चेंज करके देख, तो चलिए यहाँ पे क्लिक किया, मोर वेरिएशन पे क्लिक करके हम आए मोर कलर पे और यहाँ से हम लोग ये कलर उठा रहे हैं और इसको ओके कर रहे हैं। तो देखिए हमारे इमेज का कलर वो वाला हो गया। आगे हम लोग देखते हैं आर्टिस्ट इफेक्ट। आर्टिस्ट इफेक्ट में क्या होता है कि आर्ट से रिलेटेड कुछ इफेक्ट दिए रहते हैं कि आपका इमेज जो है वो डिजिटल फॉर्मेट में रहता है, आप उसको पेंट फॉर्मेट में करना चाहते हैं या स्केच फॉर्मेट में करना चाहते हैं या किस फॉर्मेट में रखना चाहते हैं, वो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ये प्लास्टिक रैप वाला ऑप्शन यूज कर रहे हैं। तो देखिए इसको यूज करते ही हमारा इस तरह का बन गया है। ये वाला ऑप्शन हमें कुछ बना बनाया कलर हम लोगों को दे देता है, इफेक्ट दे देता है एक तरह से समझिए तो, कि हम लोग अगर पेंसिल से बनाते हैं, स्केच से बनाते हैं या फिर प्लास्टिक रैपिंग से बनाएंगे, मतलब किसी भी तरह से अगर कोई भी चीज बनाएंगे, पेंट करेंगे, तो उस कैसा दिखाई देगा वो चीज हमें यहाँ पे आर्टिस्ट इफेक्ट में मिलता है। अगला हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा कंप्रेस पिक्चर। कंप्रेस पिक्चर में क्या होता है कि हम जो पिक्चर इंसर्ट करते हैं वो क्या होता है कि हाई रेजोल्यूशन का होता है और कुछ ज्यादा केबी या एमबी का होता है। उसको हम लोगों को कहीं सेंड करना है, मेल करना है, तो वो लार्ज अमाउंट में अगर हम इमेज यूज किए हुए हैं तो क्या होगा कि वो फाइल का साइज जो होगा वो बड़ा होगा। जब बड़ा फाइल होगा तो मेल करने में हम लोगों को कठिनाई आएगी। उस समय हम क्या करते हैं, अपनी इमेज को कंप्रेस करके लगाते हैं ताकि उसको डाउनलोड होने में आसानी हो। तो हम लोग वहाँ पे कंप्रेस पिक्चर का यूज करते हैं। तो कंप्रेस पिक्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके देखते हैं तो हमारे पास इस तरह का ऑप्शन खुल जाता है। यहाँ पे कंप्रेस करके मेल कर सकते हैं, ये सारा चीज कर सकते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर का मतलब ये हुआ कि आप जो ये पिक्चर लगाए हुए हैं और ये आपको पसंद नहीं है, इसको बदलना चाहते हैं, या फिर पहले से कोई पिक्चर है और आप उसको बदलना चाहते हैं, तो आप चेंज पिक्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सेम वैसे ही जैसे इंसर्ट के टाइम हमारे पास दो ऑप्शन खुला हुआ था, वही ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा, दिस डिवाइस का और फ्रॉम ऑनलाइन सोर्सेज का। तो इसमें से हम लोग दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो फिर हमको ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहां से जाके हम लोग पिक्चर अपना इंसर्ट कर देंगे। तो हमारा पिक्चर फिर पुराने वाली स्थिति में आ गया क्योंकि हमने पुराना पिक्चर ही इंसर्ट कर दिया है। अगला हम लोग देख लेते हैं रीसेट पिक्चर। रीसेट पिक्चर का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि ये पिक्चर है जो हमारा ओरिजिनल है, इस पे हम कोई कुछ इफेक्ट लगा देते हैं। मान लीजिए ये कलर लगा दिए, ठीक है, उसके बाद से ये वाला स्कीम चेंज कर दिए। आर्टिस्ट इफेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, ये वाला ऑप्शन लगा देते हैं, ठीक है। अब ये हमारा पिक्चर पूरी तरह से बदल चुका है, मगर हमारा इसका ओरिजिनल शेप क्या था ये हमें पता नहीं, तो हम उस समय रीसेट पिक्चर का इस्तेमाल करेंगे। इस रीसेट पिक्चर पे हम क्लिक करेंगे तो हमें दो ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें से रीसेट पिक्चर और रीसेट पिक्चर एंड साइज। अब इसमें क्या होता है कि अगर हम लोगों ने इसको कंप्रेस किया है, छोटा बड़ा किया है, तो हम रीसेट पिक्चर और साइज पे क्लिक करेंगे तो दोनों रीसेट हो जाएगा। या फिर हम लोग उस पर कोई इफेक्ट लगाए हुए होंगे, रीसेट पिक्चर पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो हम लोगों ने तो साइज को बड़ा छोटा नहीं किया है, हमने सिर्फ इस पे इफेक्ट वगैरह लगाया है। तो हम रीसेट पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा तो रीसेट पिक्चर पे क्लिक करते ही हमारा पिक्चर जो है ओरिजिनल फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। देख लिया आप लोग, तो रीसेट पिक्चर समझ में आ गया। आगे हम लोग देख लेते हैं पिक्चर स्टाइल ग्रुप। पिक्चर स्टाइल ग्रुप में हमें ये वाला जो ऑप्शन है ये हमें पिक्चर का आउटर लेयर बनाने के लिए दिया हुआ है। इसमें कुछ प्री डिफाइंड डिजाइन दिए हुए हैं, उस पर क्लिक करके हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि ये वाला बॉर्डर है, उसके बाद से ये वाला है, उसके बाद से ये शेडिंग वाला है, ये तो नहीं दिखाई दे रहा है, ये ओवल वाला है, उसके बाद से ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है। इस तरह से हम लोग अपने पिक्चर का कुछ डिजाइन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद से है हमारा पिक्चर बॉर्डर। पिक्चर बॉर्डर में क्या होता है कि ये जो पिक्चर है इसके आउटर में हम लोग बॉर्डर लगाना चाहते हैं, वो चीज हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखिए, अगर ब्लैक ले रहा है तो ब्लैक बॉर्डर लग जा रहा है, रेड ले रहा है तो रेड बॉर्डर लग जा रहा है, ठीक है।
तो हम यहाँ पे बॉर्डर लगा सकते हैं। अब ये बॉर्डर वाले ऑप्शन में भी हमें कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, उसको भी मैं बता देता हूँ। तो देखिए ये हमारे पिक्चर का आउटलाइन है, तो नो आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो कोई बॉर्डर नहीं रहेगा, और अगर इन सब पे हम क्लिक कर देंगे एक हमें आउटलाइन दे देगा। कभी कभी क्या होता है कि जो कलर हम लोग को यूज करना है वो कलर हमारे पास अवेलेबल नहीं रहता है, तो यहाँ पे हमें मोर आउटलाइन कलर का ऑप्शन दिया होता है। ठीक है, ये तो समझ गए ना कि जहाँ पे भी हम लोग को कलर से रिलेटेड वर्क हो रहा है वहाँ पे मोर कलर का ऑप्शन दिया ही दिया रहता है। तो बॉर्डर में भी हमें कलर चेंज करना है तो वहाँ पे भी हमें मोर कलर का ऑप्शन दिया हुआ है। और अगर हम अपने बॉर्डर का वेट बढ़ाना चाहते हैं, मान लीजिए कि हम लोग रेड वाला कलर ले लिए, उसके बाद से हम उस बॉर्डर को मोटा करना चाहते हैं, यानी कि वेट बढ़ाना चाहते हैं, तो हम लोग इस पे क्लिक करके इस बॉर्डर का वेट बढ़ा सकते हैं। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, मोटा कर देता हूँ, उसके बाद से इसका कलर चेंज करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये वाला कलर मैं यूज कर रहा हूँ। तो बॉर्डर समझ में आ गया आप लोगों को, बॉर्डर का कैसे करेंगे। फिलहाल मैं इसको नो बॉर्डर पे क्लिक करते रहा हूँ, नो आउटलाइन पे क्लिक करते रहा हूँ, तो मेरा बॉर्डर हट गया, जो पहले का जैसा पिक्चर था वैसा ही बन गया। उसके बाद से हमारा अगला ऑप्शन है पिक्चर इफेक्ट। पिक्चर इफेक्ट में क्या होता है कि हमें बहुत सारे प्री डिफाइंड डिजाइन हम लोगों को ये रहते हैं, यहाँ से हम लोग अपने पिक्चर का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे स्टाइल दिए हैं, जैसा हम लोग को यूज करना है उस तरह का पिक्चर स्टाइल हम लोग यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह का पिक्चर लगा रहे हैं और उस पर कौन कौन सा डिजाइन दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपना पिक्चर लगाकर उसमें इतना डिजाइन डाल दें कि हमारा पिक्चर ही समझ में ना आए, मेरा डॉक्यूमेंट ही समझ में ना आए उस समय। मगर हमें जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह का पिक्चर हम लगा सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसीलिए मैं सबका हाईलाइट देते जा रहा हूँ और आप लोगों को बताते जा रहा हूँ कि इस सब में होता क्या क्या है। ये सारे ऑप्शन को आप लोग एक एक करके चेक करके देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे लाने पे ऐसा हो जा रहा है, यहाँ पे लाने पे हमारा ऐसा हो जा रहा है, यहाँ पे लाने पे ऐसा हो जा रहा है, यहाँ पे लाने पे ऐसा हो जा रहा है। ये सब आप लोग लगा लगा कर देख लीजिएगा। उसके बाद से हमारा है शैडो। शैडो में क्या होता है कि हमारे पिक्चर के आउटर में शैडो कैसा रहे, ये सारा चीज इसमें यहाँ पे बताया गया है कि हमारे पिक्चर का शैडो दिखे कैसा। ये सारा भी आप लोग एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा, जो अच्छा लगे वो आपके डॉक्यूमेंट में उसको इस्तेमाल करिएगा। उसके बाद से हमारा है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब पिक्चर का जो हमारा पिक्चर है उसकी परछाई कैसी दिखाई दे, ठीक है, उसका रिफ्लेक्शन कैसा दिखाई दे। रिफ्लेक्शन में देखिए हम यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो देखिए एक इमेज हमारा नीचे भी दिख रहा है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए हमारा रिफ्लेक्शन दिख रहा है, हमारे पिक्चर का रिफ्लेक्शन दिखने लगा। अब ये साइड में दिख रहा है, यहाँ पे लाया तो ऐसे दिख रहा है, यहाँ पे लाया तो ऐसे दिख रहा है, यहाँ पे लाया तो ऐसे दिख रहा है। मतलब जिस तरह का अपने पिक्चर का रिफ्लेक्शन दिखाना चाहते हैं उस तरह का रिफ्लेक्शन हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो चलिए अब मैं कोई रिफ्लेक्शन नहीं ले रहा हूँ अपनी इमेज पे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला ऑप्शन है हमारा पिक्चर लेआउट। हमारा जो इंसर्ट टैब है उसमें स्मार्ट आर्ट करके एक ऑप्शन दिया हुआ है, वहां पे हम लोग पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं या इसी को वैसा बनाना चाहते हैं तो हम लोग लेआउट का यूज करते हैं। यानी कि पिक्चर के नीचे हम कोई टेक्स्ट लिखना चाहें तो हम यहाँ से पिक्चर लेआउट पे क्लिक करके कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ से कोई भी डिजाइन यूज कर सकते हैं। जब मैं आपको स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करना सिखाऊंगा तो आप उस समय मैं इसको पढ़ाऊंगा। अभी यहाँ पे क्लिक करते ही हमारा स्मार्ट आर्ट के रूप में कन्वर्ट हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे टेक्स्ट वाला ऑप्शन आ गया और ये स्मार्ट डिजाइन वाला भी ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे इसको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग अभी पिक्चर फॉर्मेट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कंट्रोल जेड करके मैं ठीक कर ले रहा हूँ इसको। उसके बाद से पिक्चर फॉर्मेट में आते हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं पोजीशन। पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे डॉक्यूमेंट में कि हम अपने पिक्चर को किस पोजीशन पे रखना चाहते हैं। पोजीशन में क्या होता है कि हमें बहुत सारे पोजीशन प्री डिफाइंड दिए हुए रहते हैं। हम अपने डॉक्यूमेंट में अपने इमेज को कहाँ पे रखना चाहते हैं, तो हम लोग उस पर क्लिक करते हैं तो हमारा इमेज जो है वहीं पे एडजस्ट हो जा रहा है। देखिए जैसे कि ये यहाँ पे रखना चाहते हैं तो ये, अगर इस सेंटर में रखना चाहते हैं सेंटर में, अगर राइट साइड में रखना चाहते हैं तो राइट साइड में। ये सब चीज पोजीशन हम लोग यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि हम अपने इमेज को कहाँ पे रखें। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है। अगर लेआउट यहाँ पे हम लोग को नहीं दिख रहा है तो मोड लेआउट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हम अपने पिक्चर को यहाँ से अलाइन कर सकते हैं कि कहाँ रखना है अपने पिक्चर को। ठीक है, इन सब के बारे में आप लोग यूज करिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ रखना है, ये लेफ्ट में कितना रखना है, मार्जिन उसके दोनों पिक्चर के बीच में कितना रखना है, उसका अलाइनमेंट क्या रखना है। ये सारा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और ये वर्टिकल अलाइनमेंट, ये सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है। इसको जब आप अच्छे से इस्तेमाल करिएगा तो आप लोगों को डिटेल में समझ में आएगा कि ये करने से क्या क्या होता है। तो चलिए हम लोग इसको यहीं पे रहते हैं पोजीशन में, पोजीशन के बारे में देख लेते हैं। वैसे हम लोग मैक्सिमम टाइम इन्हीं में से किसी एक का इस्तेमाल कर लेते हैं और नहीं तो इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है जब हम रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल। तो अगला हम लोगों का ऑप्शन है रैप टेक्स्ट।
इसमें हम लोगों को कुछ ऑप्शन दिया हुआ है कि हम लोग अपने इमेज को रखना कहाँ चाहते हैं। देखिए, इन लाइन विथ टेक्स्ट, इसका मतलब ये हुआ हमारा जो इमेज है वो टेक्स्ट के लाइन में रहेगा, क्योंकि ये पिक्चर अरेंज ग्रुप है तो इसमें हम लोगों को सारा ऑप्शन दिया था। उसके बाद से हमारा ऑप्शन है स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होगा कि हमारे पिक्चर जो है वो स्क्वायर में आ जाएगा। अब हम पिक्चर के अगल बगल में कुछ लिखें तो पिक्चर के नीचे लिखाएगा, ठीक है, या फिर ऊपर लिखाएगा। अगर पिक्चर जो है हमारा, ये देखिए पिक्चर जो है हमारा एक स्क्वायर में बन गया है और हमको इसको ऊपर नीचे लिख सकते हैं कुछ भी, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है हमारा टाइट ऑप्शन। सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑप्शन है टाइट। टाइट में क्या होता है कि जब हमारा पिक्चर जो है वो हमारे फ्री हैंड हो जाता है, अब इसको हम कहीं पे भी ले जा सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट के ऊपर रख सकते हैं, ठीक है, किसी भी टेक्स्ट के नीचे रख सकते हैं। फिर कंट्रोल जेड कर लेते हैं, हम ठीक कर लेते हैं अपना पूरा। उसके बाद से हम लोग पिक्चर फॉर्मेट ऑप्शन में देख लेते हैं अगला ऑप्शन क्या क्या है। उसके बाद से टॉप एंड बॉटम, ये सारा जो है हम अपने पिक्चर को पोजीशन देने के लिए करते हैं, ठीक ठीक है। अब मान लीजिए कि ये क्या कहते हैं टॉप एंड बॉटम, इस पर क्लिक करते ही क्या होगा कि हमारा पिक्चर जो है वो दोनों टेक्स्ट के बीच में आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोनों टेक्स्ट के बीच में आ गया। उसके बाद से हमारा अगला है ये बिहाइंड टेक्स्ट। इसमें क्लिक करते ही क्या होगा कि हमारा पिक्चर जो है वो पीछे चला गया, हमारा टेक्स्ट जो है वो ऊपर आ गया। उसके बाद से हमारा अगला है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में क्या हुआ कि हमारा पिक्चर ऊपर आ जाएगा, टेक्स्ट पीछे चला जाएगा। एडिट रैप पॉइंट का मतलब ये हो गया कि हम अपने पिक्चर को एडिट कर सकते, पिक्चर को रैप कर सकते हैं कि कहाँ रखना है कहाँ नहीं। फिक्स विथ पोजीशन ऑन पेज ये भी कर सकते हैं, इसको एक जगह पे फिक्स कर सकते हैं। उसी तरह से इसमें मोर लेआउट ऑप्शन भी आ गया। उसके बाद से हम लोग का ऑप्शन है ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग बैकवर्ड। हम लोग क्या करें, कुछ स्मार्ट आर्ट यूज कर रहे हैं, कुछ चीज यूज कर रहे हैं, 2 इमेज 3 इमेज हमारे साथ हैं, ठीक है। उस समय हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं कि हम अपने इमेज को आगे लाना चाहते हैं या फिर शेप को आगे लाना चाहते हैं। ये सारा चीज हम लोग जब आप लोगों को जब पढ़िएगा वो क्या कहते हैं स्मार्ट आर्ट पढ़िएगा तो वहां पे आप लोगों को समझ में आएगा। 2 इमेज हो गया हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ जी। ये करेक्शन मैंने कर दिया। 2 इमेज हो गए अलग अलग। इसमें क्या करना है, तो अब मैं इसके ऊपर में लगा रहा हूँ। तो देखिए अगर मैं ब्रिंग फॉरवर्ड करूंगा, इस पे क्लिक कर दिया, ये पीछे है, अगर मैं ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करूंगा तो मेरा वो वाला इमेज वो ऊपर आ जाएगा और ये वाला इमेज नीचे चला जाएगा। तो समझ में आएगा ना ब्रिंग फॉरवर्ड का क्या इस्तेमाल करेंगे। अब इसी को मुझे पीछे भेजना है तो सेंड बैकवर्ड पे मैं क्लिक कर दूंगा, तो सेंड बैकवर्ड मेरा ये वाला इमेज पीछे चला गया, वो वाला इमेज ऊपर आ गया। जहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट एक साथ यूज करते हैं वहां पे इसका यूज करते हैं। उसके बाद से सिलेक्शन पैन है। सिलेक्शन पैन पे क्लिक करते हैं हमारे इस तरह का ऑप्शन आ गया। अब जिस पिक्चर को मान लीजिए कि हम लोग 10 पिक्चर एक ही साथ, मान लीजिए कि यहाँ पे कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कर दिए, तो देखिए जितना पिक्चर मैं यूज कर रहा हूँ उसके लिए ऑप्शन खुल गया। मुझे तो नहीं दिख रहा है ना कि यहाँ पे कौन सा पिक्चर को हमको एडिट करना है कौन सा नहीं करना है, मगर यहाँ पे हमें पिक्चर बता रहा है कि कौन सा एडिट करना है। उस पर क्लिक करते ही वो वाला पिक्चर मुझे सिलेक्ट हो जाएगा। यानी कि बहुत सारे हम लोग ऑब्जेक्ट अगर एक ही साथ यूज करते हैं तो वहाँ पे हम लोग सिलेक्शन पेज का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ से हम लोग को उसको डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करके सबको डिलीट कर सकते हैं तो हमारा पिक्चर पूरा डिलीट हो जाएगा। पिक्चर फॉर्मेट में हमारा अगला है अलाइन। अलाइन में ये होता है कि हम अपने पिक्चर को कहाँ रखना चाहते हैं, वो सारा लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, ये सारा अलाइनमेंट से, जैसे पैराग्राफ को हम अलाइन कर रहे थे वैसे ही हम अपने पिक्चर को भी अलाइन कर रहे हैं, यहाँ पे कर लेंगे। इसके बाद से डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, इसका इस्तेमाल करना हम लोग सीख लेते हैं। मुझे पता है कि ये वीडियो बड़ा हो रहा है, मगर आप लोगों को अगर पढ़ना है तो डिटेल्स में पढ़ना है तो बड़ा वीडियो देखना ही पड़ेगा, और अगर शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना है तो शॉर्ट वाला सेक्शन बना हुआ है, वहाँ पे जाके आप लोग पढ़ते रहिए शॉर्ट्स वाला। जब भी मैं प्ले लिस्ट के लिए वीडियो बनाऊंगा, कोर्स वाइज वीडियो बनाऊंगा तो वो तो डिटेल्स में बनाऊंगा। यही मेरा टारगेट है कि मैं शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा के ना निकलूँ, इसलिए मैं वीडियो भले ही बड़ा हो मगर क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। अगला हम लोगों का ऑप्शन है अलाइन। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये देख लेते हैं कुछ इमेज है हमारे पास। मान लीजिए कि हमारे पास ये 3 तरह के इमेज हैं, इनका मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। कलर चेंज करने के लिए करेक्शन पे गया, करेक्शन पे इसको मैंने ये कलर ले लिया, इसके लिए मैं ये लेता हूँ ये कलर, ठीक है। 3 तरह का हमारे पास इमेज है। तो अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो सिलेक्ट करने के लिए मैं एक पे क्लिक किया, उसके बाद से कंट्रोल दबाया, दूसरे इमेज पे क्लिक किया और तीसरे इमेज पे क्लिक किया कंट्रोल दबाए हुए। उसके बाद से मैं अपने अलाइन ग्रुप में आता हूँ तो यहाँ पे हमारे डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली का ऑप्शन आया हुआ है।
इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा जितना भी स्पेस है वो हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए, जितना भी इमेज है वो हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए। देखिए इस पे क्लिक करते ही हमारा दोनों के बीच का गैप जो है वो एक बराबर हो गया, दिखाई दिया। उसके बाद से हमारे पास एक ऑप्शन है, मान लीजिए कि हमारा इमेज कुछ इस तरह से है, फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल दबाएंगे और दबाकर इसको हम लोग अब आएंगे हम लोग अलाइन वाले पे, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे सारे इमेज के बीच का जो गैप है वो एक बराबर हो गया है। ये आपको अभी समझ में नहीं आया है, मैं फिर से करके दिखाता हूँ। ये इस इमेज के बीच में मैं गैप थोड़ा ज्यादा रख देता हूँ, ठीक है, और इस इमेज के बीच में कम है। अब मैं सारे इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद से मैं अलाइन ग्रुप में आता हूँ और वहां पे मैं डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली पे क्लिक करता हूँ तो देखिए अब ये दोनों इमेज के बीच के जो तीनों इमेज के बीच की जो दूरी है वो सेम हो गई। तो हम अलाइन वाला ऑप्शन इस तरह से यूज कर सकते हैं। उसके बाद से हमारा ऑप्शन है ये अलाइन टू पेज, उसके बाद से अलाइन टू मार्जिन, यूज अलाइनमेंट गाइड। ये सारा चीज जो है ये आप लोग एक एक करके देखिए, जो मैक्सिमम यूज होने वाला है वो मैं सारा बता चुका हूँ आप लोगों को। हमारे पास एक और ऑप्शन है ग्रुप का। मान लीजिए कि ये हमारा कुछ इमेज है, इनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद से दो काम कर रहा हूँ इसमें। पहले तो इसको अलाइन में लेफ्ट कर देता हूँ, सारा मेरा लेफ्ट अलाइन हो गया। उसके बाद से मैं क्या कर रहा हूँ, तो अब मुझे इसको बड़ा छोटा करना है। तो मान लीजिए कि मेरा एक इमेज है और इसको मैं बड़ा करूंगा, फिर इसको बड़ा करूंगा, फिर इसको बड़ा करूंगा, तो इसमें मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने के लिए हम लोग या तो कंट्रोल जी का इस्तेमाल करेंगे या फिर ग्रुप वाले इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ग्रुप करते ही हमारा क्या हुआ, ये पूरा इमेज जो है वो एक ग्रुप में हो गया। अब इसको जो भी करना होगा तीनों पे अप्लाई होगा, जो भी इफेक्ट हम अप्लाई करेंगे वो तीनों पे अप्लाई होगा। देखिए एक साथ तीनों बड़ा हो रहा है, एक साथ तीनों छोटा हो रहा है, जो भी मैं कर रहा हूँ वो तीनों पे अप्लाई हो रहा है। समझ में आ रहा है ना ग्रुप वाला ऑप्शन, यानी कि हम एक से ज्यादा इमेज को एक ही साथ ग्रुप करके बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रुप वाला ऑप्शन आप लोग समझ गए अच्छी तरह से। उसके बाद से हमारा इसको अनग्रुप करना हो तो हम सिर्फ आएंगे ग्रुप वाले ऑप्शन में और अनग्रुप पे क्लिक कर देंगे तो हमारा ये इमेज अनग्रुप हो गया। देखिए अब अलग अलग हो गया। अब इसको मुझे छोटा करना हो तो इसको मुझे ऐसे करना पड़ेगा। अभी तो तीनों सिलेक्टेड है तो हो गया, मगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं और एक इमेज पे क्लिक करूं तो अब मेरा एक ही इमेज छोटा बड़ा होगा, बाकी का दो इमेज वैसे ही सेम रहेगा। आगे चलते हैं। अगला हम लोग का ऑप्शन है रोटेट का। रोटेट में क्या होता है कि हम अपने इमेज को रोटेट करते हैं। तो हमारे पास ये यहाँ पे हमें 5 ऑप्शन दिया हुआ है, जो जिस तरह से का भी रोटेशन हम लोग इस्तेमाल करने से हमें जिस तरह का रोटेशन का जरूरत है उस तरह का रोटेशन का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करके अपने इमेज को रोटेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास रोटेट करने का एक ऑप्शन दिया रहता है, ये वाला, ये एरो। इस पर भी क्लिक करके हम अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हैं, देखिए ठीक है ना। मगर अगर हम पूरा 90 डिग्री पे अगर हम लोग रोटेट करना चाहिए तो थोड़ा बहुत डिग्री बनाना हो तो हम लोग यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं। मगर अगर 90 डिग्री से रिलेटेड रोटेट लेना है तो हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री लेफ्ट, 90 डिग्री राइट, वर्टिकली ऑफ, फ्लिप वर्टिकली, फ्लिप हॉरिजॉन्टली, ये सारा रोटेशन यहाँ पे दिया हुआ है। इसका इस्तेमाल करके हम लोग अपने इमेज को रोटेट करेंगे। चलिए हम लोग अपना साइज वाला ऑप्शन देख लेते हैं। ये हमारा साइज ऑप्शन है। यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है हमारा क्रॉप का। क्रॉप में भी हमारे पास 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक तो है क्रॉप, क्रॉप टू शेप, एक्सपेक्ट रेशियो, फिल और फिट। ये 5 तरह के हम लोगों को क्रॉप ऑप्शन दिया हुआ है। इन पांचों का इस्तेमाल करके हम देख रहे हैं कि हमारे इमेज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपने इस इमेज को लेते हैं। पहले इस इमेज को लेते हैं, इस इमेज को यहाँ पे रख लेते हैं सामने की तरफ और इसमें हम लोग क्रॉप वाला ऑप्शन का इस्तेमाल करके देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा क्रॉप। क्रॉप में क्या होगा कि आपके इमेज के चारों तरफ से आप अपने इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से मैंने पीछे किया, इतना नहीं चाहिए मुझे, जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो मुझे अपने इमेज में नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग क्रॉप कर सकते हैं। ये देखिए, अब इसको यहाँ पे हम लोग अगर एंटर दबा देंगे तो हमारा क्रॉप हो जाएगा। देखिए हमारा क्रॉप हो गया। इसका इस्तेमाल हम लोग अपने इमेज को छोटा बड़ा करने के लिए भी करते हैं। उसके बाद से अगला हम लोग का क्रॉप ऑप्शन है क्रॉप टू शेप। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने इमेज को किसी शेप के फॉर्मेट में क्रॉप करना चाहते हैं। जैसे कि अभी हम लोग का इमेज रेक्टेंगल में है, अगर मैं राउंड शेप में अगर इसको ऑक्टागोनल, हेक्सागोनल के फॉर्मेट में अगर मैं इसको क्रॉप करना चाहूँ तो मैं उसको भी कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए कि इसको हमको ट्रायंगल के रूप में क्रॉप करना है, तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो मेरा जो इमेज है देखिए ट्रायंगल के रूप में क्रॉप हो गया। समझ में आया ना, मेरा इमेज जो था चौकुटा था मगर ये क्रॉप ऐसे हो गया।
ठीक है, कंट्रोल जेड करते हैं। अगर मुझे यही इसी को क्रॉप अगर राउंड शेप में करना हो तो क्रॉप टू शेप पे जाऊंगा और राउंड वाले पे क्लिक करूंगा तो मेरा इमेज राउंड शेप में क्रॉप हो गया। समझ में आ गया ना क्रॉप वाला ऑप्शन। उसके बाद से हम लोग देखते हैं एक्सपेक्ट रेशियो में क्या होता है। एक्सपेक्ट रेशियो में होता है कि हम इमेज का जो जो भी रेशियो है उसको मेंटेन रखते हुए भी हम लोग क्रॉप करना चाहते हैं अगर इमेज को, तो भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे इमेज का एक्सपेक्ट रेशियो अगर 6/9 है और इसी रेशियो में हम लोग ये हो गया, और इसी रेशियो में अगर हम लोग क्रॉप करना चाहें तो किधर से भी मोड़ेंगे तो हमारा उसी हिसाब से क्रॉप होगा, चारों तरफ से उतना ही कटेगा। देखिए हो गया ना, ऐसे हम लोग काट सकते हैं अपने इमेज को, और एक एक्सपेक्टेड रेशियो के हिसाब से हम अपने इमेज को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपेक्ट रेशियो वाला ऑप्शन आप लोगों को समझ में आ गया कि हम लोग एक रेशियो के हिसाब से अपने इमेज को क्रॉप कर सकते हैं, और एंटर दबाएंगे तो हमारा क्रॉप हो गया। कंट्रोल जेड करते हैं, फिर वहीं पे आ जाते हैं। उसके बाद से हम लोग का अगला ऑप्शन है फिल। फिल का ऑप्शन ये होता है कि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर अपना इमेज इंसर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग फिल वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। ये क्या करेगा कि हमारा इमेज को पूरी तरह से फिल कर देगा, और फिट का ऑप्शन भी हम लोग इमेज को उस ऑब्जेक्ट के अंदर फिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्रॉप वाला ऑप्शन पूरी तरह से समाप्त हुआ। इसके बाद से हम लोग देख लेते हैं ये वाला ऑप्शन है साइज का। तो हमारे इमेज का हाइट कितना हो, यहाँ से हम अपने इमेज का हाइट इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो देखिए ये 2 नीचे 4 कर दिया, तो देखिए हमारे इमेज का साइज यहाँ पे ऑटोमेटिक बढ़ गया। तो यहाँ से इमेज अपना साइज बढ़ा ही रहे हैं, मगर अगर कोई पार्टिकुलर साइज देना चाहते हैं वो यहाँ से हम लोग बढ़ा घटा कर दे सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे स्मॉल एरो का निशान दिया हुआ है, यहाँ से अब अपने इमेज को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा पिक्चर स्टाइल वाले ऑप्शन में दिया हुआ था, वैसे ही यहाँ पे भी साइज से रिलेटेड हमारा पूरा ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा पिक्चर फॉर्मेट टैब पूरी तरह से समाप्त होता है। इसका प्रैक्टिकल करने के लिए आप लोग क्या करिएगा कि सबसे पहले एक इमेज लीजिएगा और सारे इफेक्ट अप्लाई कर करके देख लीजिए, या फिर उसी इमेज को कॉपी करके 10 इमेज बना लीजिए और 10 इमेज पे अलग अलग इफेक्ट अप्लाई करके देखिए कि हमारा इमेज कैसा है। तो शुरू से हम लोग वर्ड वाला जो फाइल इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे जाकर उसी वर्ड पे आप लोग, जैसे कि मैं यहाँ पे हम लोग पुराने वाले वर्ड पे यूज कर रहे हैं, जो मैंने इससे पहले वाले जितने भी चैप्टर पढ़ा है वो सारा इसमें दिया हुआ है, और इसी पे मैं इमेज वाला भी ऑप्शन यूज कर रहा हूँ। इस तरह से हमारा नोट्स रेडी रहेगा और हमें समझ में भी आएगा कि हमने क्या चीज़ कहाँ कहाँ पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा पिक्चर फॉर्मेट ऑप्शन समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सबके पास ये नॉलेज पहुँचे, और जो मैं बनाने में मेहनत कर रहा हूँ उसका वो भी सफल हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।